Hi friends, welcome. Today we will be looking into another topic of CSET, which is time and work. ठीक है, ये क्वेश्चंस भी इस टॉपिक से क्वेश्चंस भी काफ़ी पूछे जाते हैं CSET में, प्लस अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स लाइक बैंकिंग, SSC, CGL जो होता है अपना, फिर UPPCS में भी जो आपका CSET होगा उसमें भी ये इस टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं। बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं और आप इनको बहुत अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, बेसिक फंडे तो आपको पता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वगैरह इक्वेशन बना के आप कर सकते हो, इजीली सॉल्व कर सकते हो। बट आज मैं आप लोगों को शॉर्टकट मेथड के थ्रू बताऊंगा कि हम इनको कैसे क्विकली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिक्स से हम बिल्कुल एकदम स्टार्ट करेंगे कि हम कैसे इनको सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जांपल, समटाइम्स क्वेश्चन कैसे होता है कि उसमें गिवन होगा आपको कि इफ़ ए है ना इज़ कैपेबल ऑफ डूइंग सम वर्क इन 10 days एंड बी इज़ कैपेबल ऑफ डूइंग द सेम वर्क इन 20 days, देन वी हैव टू फाइंड कि ए प्लस बी है ना दोनों ने मिलके उस काम को कितने दिन में ख़त्म किया। तो एक क्वेश्चन ऐसे होते हैं आपके, इस टाइप के सिंपल होते हैं। तो इसमें हमें कुछ नहीं करना, हमें केवल क्या करना है, ए ने अगर 10 दिन में काम ख़त्म किया है, बी अगर उसी काम को 20 दिन में ख़त्म करता है, तो ए प्लस बी कितने दिन में काम ख़त्म करेंगे, इसका एलसीएम लो। एलसीएम कितना है इसका 20। तो 20 को अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2, एंड 20 से करेंगे तो कितना आएगा 1। इनको ऐड कर दो 3, टोटल 3 आया। अब ये जो 20 है ये टोटल वर्क हमारा कैलकुलेट होके आता है। ठीक है ना, टोटल वर्क, तो टोटल वर्क 20 है और ये 3 में मतलब 3 दिन में टोटल वर्क इसमें होगा कंप्लीट। तो कितने दिन में ख़त्म होगा ये, तो इसको हम करेंगे 20/3 days में। ये हमारा ए प्लस बी अगर साथ में काम करते हैं तो इतने दिन में उस सेम वर्क को ख़त्म कर देंगे। ये हमारा आंसर हो गया। ओके, एक और एग्जांपल से हम देखते हैं। सपोज क्वेश्चन है कि ए ने कंप्लीट करने के लिए किसी वर्क को 10 आवर्स लिए, बी ने सेम वर्क को कंप्लीट करने के लिए 8 आवर्स लिए। ठीक है, तो ए प्लस बी दोनों अगर साथ में काम करेंगे तो कितने दिन में, मतलब कितने आवर्स में उस काम को कंप्लीट करेंगे। फिर से हमें क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा इसका 40 आया, तो 10 से करेंगे 4 एंड 5 + 4 9, तो कितने उसमें कंप्लीट करेंगे 40/9 आवर्स में कंप्लीट कर देंगे। ओके, अनदर क्वेश्चन है कि ए टेक्स 8 आवर्स टू कंप्लीट सर्टेन वर्क, B takes 10 hours to complete certain work, and C takes 12 hours to complete certain work. Then we have to find A plus B plus C, इन्होंने तीनों ने मिलके एक साथ काम कितने घंटे में ख़त्म किया। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बोल रहा है आपको कि A ने कोई काम है उसको 8 घंटे में ख़त्म करता है वो, B उसी काम को 10 घंटे में ख़त्म करता है और C उसी काम को 12 घंटे में ख़त्म करता है। तो A प्लस बी प्लस सी तीनों लोग मिलके उस काम को कितने घंटे में ख़त्म करेंगे। क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। इसका एलसीएम कितना आएगा बताओ, एलसीएम कितना आएगा इसका 120। तो 128 से करेंगे कितना आया 15 टाइम्स, 10 से कितना आया 12 टाइम्स, एंड 12 से कितना आया 10 टाइम्स। इनको ऐड करा, 15 और 5 2 7 3 37 है ना, तो 120/37 आवर्स आंसर। सिंपल। ओके, इसमें हम वेरिएशंस देखेंगे। अभी तो मैं आपको जस्ट बिल्कुल बेसिक बता रहा हूँ, जो मतलब मेथड क्या है हमारा। सिमिलर फाइनली मतलब हमें क्या, एलसीएम से हम इसको कर रहे हैं, एलसीएम निकाल के। ठीक है, अभी
इसमें एक और वेरिएशन लेके आते हैं। वेरिएशन क्या होगी कि सपोज क्वेश्चन में गिवन है कि ए प्लस बी, है ना, कोई काम है उसको 12 डेज में ख़त्म करते हैं। बी प्लस सी उसी काम को 15 डेज में ख़त्म करते हैं। एंड ए प्लस सी उस काम को 20 डेज में ख़त्म करते हैं। तो इंडिविजुअली पूछे जाते हैं कि ए अकेला उस काम को करेगा तो कितने दिन में ख़त्म करेगा, बी अगर अकेला काम करेगा तो कितने दिन में ख़त्म करेगा, सी अगर अकेला काम करेगा तो कितने दिन में ख़त्म करेगा। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, सिंपल इनको ऐड करेंगे। ऐड अभी नहीं करेंगे, पहले इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आया इसका, 15, 12 और 20 का 60 आया, 60। तो 12 5 ज़ा 60, 15 4 ज़ा 60 एंड 23 ज़ा 60। कितना आया ये टोटल, 5 4 9 3 12, है ना। तो टोटल अगर मैं करता हूँ, इनको ऐड करेंगे तो ऐड करने पे कितना आएगा, ट्वाइस ए प्लस बी प्लस सी आएगा। ये कितना आया, 60/12, 5 हो गया। तो ए प्लस बी प्लस सी अगर तीनों एक उसमें करेंगे तो ये कितने दिन में ख़त्म करेंगे, 10 डेज में। अभी आप सोच रहे होंगे कि ये 5 और मतलब यहाँ से 2 था तो 5/2 होना चाहिए था, 10 कैसे आया। तो 10 ऐसे आया, मैं आपको समझाता हूँ कि सपोज़ अगर ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, ठीक है, और ए बी से, है ना, ट्वाइस एफिशिएंट है, मतलब कि बी से 2 गुना काम ज़्यादा एफिशिएंटली करता है ना। तो ए इज़ 2 टाइम्स बी। तो क्या होगा, तो बी कितने दिन में इस काम को ख़त्म करेगा। अगर ए 10 दिन में कर रहा है तो बी कितने दिन में ख़त्म करेगा, बी ऑब्वियसली 20 डेज में करेगा, बिकॉज बी इज़ लेस एफिशिएंट, है ना, उससे आधा है ए से। तो एफिशिएंसी क्या होती है, एफिशिएंसी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। आप जितने ज़्यादा एफिशिएंट होंगे उतने कम टाइम में आप काम को कर पाएंगे, अदरवाइज जितने कम एफिशिएंट होंगे उतने ज़्यादा टाइम में आप काम करेंगे। तो सिमिलर वे में है, अगर 2 बार 3 पार्टनर हैं, है ना, मतलब 6 लोग हो गए एक तरीके से, 6 लोग अगर 5 दिन में कर रहे हैं तो 3 लोग कितने दिन में करेंगे, है ना, दुगना हो जाएगा एकदम से, तो 10 डेज। तो इसलिए 10 डेज आ गया। ठीक है, अब हमें ए बी और सी का एलोन मतलब अकेले अकेले का निकालना है कि कितने उसमें ये काम करेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, देखो ए प्लस बी प्लस सी का हमें पता है, तो अगर हमें ए प्लस बी का हमें पता है 12 डेज में कर रहा है, एंड यहाँ से हमें क्या आएगा, सी का हमें निकालना है, पता नहीं कितने उसमें आएगा, और ए प्लस बी प्लस सी हमें पता है 10 डेज, है ना। तो ये इक्वेशन कुछ हमारी पहले जैसी बन गई जो हम पहले क्वेश्चंस में कर रहे थे। तो अब इसमें क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। कितना आया इनका एलसीएम, 60 कर दो, है ना, 12 6 जा 12 5 जा 60 एंड 6 10 जा 60। तो 5 और 6, तो ये 6 होगा, ये 5 होगा, तो यहाँ पे कितना आना चाहिए, +1 आना चाहिए। तो +1 अगर आएगा तो सी कितने दिन में काम करेगा, टोटल 60 है, तो 60/1, 60 डेज में सी इस काम को कंप्लीट करेगा। ये आंसर आ गया। ठीक है, अभी देखो इसमें बी के थ्रू से हम एग्जांपल समझाएंगे आपको। बी प्लस सी कितना गिवन था, बी प्लस सी कितने उसमें काम कर रहा था, 15 डेज में, है ना। ये देखो बी प्लस सी कितने दिन में, 15 डेज में। तो हम यहाँ से हमें क्या निकलेगा, ए हम निकाल सकते हैं। यहाँ से कैसे निकालेंगे, ए हमें पता नहीं कितने उसमें है, और ए प्लस बी प्लस सी हमें पता है कि 10 डेज में ख़त्म कर रहे हैं इसको। तो इनका एलसीएम हम निकालेंगे, कितना आया, 30, 15 2 ज़ा 30 एंड 10 3 ज़ा 30। तो ये 3 हो गया और ये 2 हो गया।
यहाँ पे कितना होगा, जब क्योंकि इन्हें हमें प्लस करना है तो ऑब्वियसली 1 होगा। तो टोटल वर्क है 30, तो बी कितने इसमें काम करेगा, कितने दिन में काम करेगा, 30/1, 30 डेज। क्लियर। सिमिलरली ए के लिए क्या करेंगे, ये बी प्लस सी है, ये ए है, ए सॉरी ए का निकाला हमने, ये ए का 30 डेज आ गया है ना। अभी बी के लिए क्या करेंगे, ए प्लस सी, ए प्लस सी कितने दिन में काम कर रहा है, 20 डेज में, एंड बी कितने दिन में काम करेगा पता नहीं, ए प्लस बी प्लस सी हमें पता है कि 10 डेज में कर रहा है। वापिस से इनका एलसीएम लेंगे, कितना आया 20, 21 ज़ा 20, 10 2 ज़ा 20, सॉरी 2 1, ये भी +1 करेंगे तो बी कितने दिन में करेगा, 20/1, 20 डेज। आंसर क्लियर। तो ये एक वेरिएशन था। अभी इसमें एक और वेरिएशन के पास हम जाएंगे। तो इसमें एक क्वेश्चन आता है ऐसे कि 6 मैन है ना, 6 मैन कैन डू सर्टेन वर्क इन 10 डेज and 10 women can do the same work in 12 days. Then find करना होता है, फाइंड करो कि 4 men and 7 women उस वर्क को कितने दिन में ख़त्म करेंगे। तो यहाँ से क्या करना होता है हमें कि मैन डेज को इक्वेट करना होता है, मतलब 6 मैन टोटल वर्क कितना हो, कितने मैन डेज हो, कितने दिन काम किया उन्होंने, 60m इज इक्वल्स टू 120 वुमेन, बिकॉज सेम अमाउंट ऑफ वर्क है। ठीक है, तो ये हम करेंगे। तो यहाँ से हमें पता पड़ गया कि मैन इज ट्वाइस वुमेन, मतलब मैन जो है वो वुमेन से ट्वाइस एफिशिएंट है, ट्वाइस मोर एफिशिएंट है औरतों के मुकाबले। जो मैन है वो मोर एफिशिएंट है, 2 गुना। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये 4m + 7 वुमेन में हम इस इक्वेशन को डाल देंगे। तो कितना हुआ ये 4 मैन, मतलब वुमेन कितने हो गए टोटल, 8 वुमेन + 7 वुमेन, कितनी हुई 15 वुमेन, है ना। और यहाँ पे हमें पता था कि 10 वुमेन 12 डेज में काम कर रहे हैं, तो 15 वुमेन कितने दिन में काम करेंगे। मैंने बताया था आपको एफिशिएंसी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, मतलब कि अगर ज़्यादा एफिशिएंट है तो कम टाइम लगेगा। सेम वे में अगर ज़्यादा लोग हैं, सपोज यहाँ 10 लोग हैं 12 दिन में कर रहे हैं, तो 15 लोग होंगे वो ऑब्वियसली कम दिन में करेंगे, 12 से ज़्यादा तो करेंगे नहीं। तो इसमें हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे इसको, 15 वुमेन इज इक्वल कितने दिन में करेंगे, 12/15 × 10, है ना। तो कितना हुआ ये 5 3 ज़ा 5 2 ज़ा 3 4 ज़ा 8 डेज में काम ख़त्म करेंगे कौन, 4 मैन एंड 7 वुमेन। ठीक है, इसमें ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना आपको, आपको डायरेक्टली इक्वेट कर देना है बस, कितने मैन डेज हुए। एक और एग्जांपल से हम इसको समझेंगे। 3 मैन और 6 वुमेन, है ना, कैन कंप्लीट अ सर्टेन अमाउंट ऑफ वर्क, है ना, इन 16 डेज। देखो क्वेश्चन को समझना भी जरूरी है। 3 मैन और 6 वुमेन दिया हुआ है, यहाँ पे 3 मैन एंड 6 वुमेन नहीं दिया हुआ। मतलब क्या है इस क्वेश्चन का कि अगर सपोज x वर्क है हमारा टोटल, तो x वर्क कंप्लीट करने के लिए 3 मैन कितने दिन लेंगे, 16 डेज लेंगे,
और सेम एक्स वर्क को कंप्लीट करने के लिए 6 वुमेन कितने डेज लेंगी, 16 डेज लेंगी। क्वेश्चन ये बोल रहा है, ठीक है। ये एक कंडीशन गिवन है। सेकंड में पूछा है हमें कि हाउ मच डेज इन हाउ मच डेज 12 men and 8 women कैन कंप्लीट द वर्क। तो सेम उसमें हम क्या करेंगे, इसको नंबर ऑफ वर्क डेज जो भी होंगे वो इक्वेट करेंगे। तो 3 इंटू 16 मैन इज इक्वल्स टू 6 इंटू 16 वुमेन। ये हो गया, 16 16 कैंसिल, तो 3 मैन इज इक्वल्स टू 6 वुमेन, 1 मैन इज इक्वल्स टू ट्वाइस वुमेन। ये हमारा एफिशिएंसी आ गया। तो इसको अब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो कितना आएगा, ये 12 दूनी 24 मैन, 24 वुमेन प्लस 8 वुमेन, टोटल कितनी होगी 32 वुमेन। अब ये जो 32 वुमेन हुई तो हमें पता है कि 6 वुमेन ने 16 डेज लिए थे कंप्लीट करने के लिए। तो 32 वुमेन ऑब्वियसली 16 डेज से कम लेंगे, तो कितना है 16/32 इंटू 6, कितना आया टोटल 3 डेज। दिस इज आवर आंसर। ठीक है, क्लियर हुआ? ये इजी है, ज़्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है इसमें। ठीक, एक और तरीके के एग्जांपल आते हैं इसी से रिलेटेड। मैं आपको बताता हूँ कि क्या कौन सा क्वेश्चन होता है, कैसे क्वेश्चन होता है। उसमें क्या गिवन होता है कि 2 men कैन फिनिश द वर्क इन 3 days। एक और एग्जांपल है सिमिलर काइंड का। 2 men कैन फिनिश द वर्क इन 3 days, 3 women कैन फिनिश द सेम वर्क इन 6 days, 3 women कैन फिनिश द वर्क इन 6 days। अभी देखो यहाँ पे डेज चेंज हो गए, है ना, और वर्क तो सेम ही है। एंड 9 चिल्ड्रन कैन फिनिश द सेम वर्क इन 4 days। ठीक है, अभी यहाँ 9 चिल्ड्रन लगाया तो यहाँ पे चाइल्ड लेबर एक्ट वाला, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर एक्ट वाला वो मत लगा देना, एग्जाम्पल है, ठीक है, उसको ऐसे समझो। तो क्या गिवन है, कंडीशंस गिवन है। 2 men कैन फिनिश अ सर्टेन अमाउंट ऑफ वर्क इन 3 days, द सेम अमाउंट ऑफ वर्क कैन बी फिनिश्ड बाय 3 women इन 6 days, एंड 9 चिल्ड्रन कैन फिनिश द सेम अमाउंट ऑफ वर्क इन 4 days। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि इन हाउ मेनी डेज 1 man plus 2 women plus 5 children can finish the same amount of work। ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे सिमिलर वे में। तो कितना हो गया, 6 men इज इक्वल्स टू 18 वुमेन इज इक्वल टू 36 चिल्ड्रन। मल्टीप्लाई कर देंगे इनको। तो यहाँ से 1 man कितना आया, 3 women, एंड 1 man अगर हम चिल्ड्रन के इक्वेट करेंगे तो 6 चिल्ड्रन, है ना। एंड अगर 1 वुमेन को करेंगे तो कितना आया, 2 चिल्ड्रन के इक्वल आया। अभी ये जो हमारे पास ये इक्वेशंस आई हैं, जो ये रिजल्ट आया है, इनको हम क्या करेंगे, इस वाली इक्वेशन में पुट करेंगे। तो 1 मैन मतलब हम चिल्ड्रन के उसमें ले जाएंगे सबको। कितने चिल्ड्रन हो गए, 6 चिल्ड्रन प्लस 2 वुमेन कितना होगा, और 1 वुमेन 2 चिल्ड्रन का, तो 4 चिल्ड्रन प्लस 5 चिल्ड्रन पहले ही थे। टोटल चिल्ड्रन कितने हो गए, 6 4 10 5 15 चिल्ड्रन, है ना। तो और हमें कंडीशन गिवन है कि 9 चिल्ड्रन कैन फिनिश द सेम वर्क इन 4 days। तो ऑब्वियसली 15 चिल्ड्रन होंगे, वो 4 से कम दिन में ख़त्म करेंगे। तो 4/15 इंटू 9, तो 3 पंजे 15, 3 3 9, 12/5 दिन आंसर। ये फ्रैक्शंस कर लेना, फ्रैक्शन में पूछते हैं, कभी पॉइंट में पूछते हैं, डेसिमल पूछते हैं। और इसको हम फ्रैक्शन में लिखेंगे तो होल नंबर में अगर लिखेंगे तो कितना होगा, ये 5 को 12 से करा, 5 दूनी 10, तो 2/5, है ना। ये होगा आंसर अगर वैसे गिवन होगा, समझिए। अभी इसमें एक और वेरिएशन है। एक और वेरिएशन मतलब एक और तरीके से पूछा जाता है, वहाँ पे कंबाइंड करके पूछते हैं। कंबाइंड करके इन द सेंस, देखो मैं एग्जांपल बताता हूँ। क्वेश्चन है कि 12 men प्लस
18 वुमेन कैन कंप्लीट अ सर्टेन अमाउंट ऑफ वर्क इन 10 डेज। दूसरा कंडीशन क्या है, 9 मैन प्लस 18 वुमेन कैन कंप्लीट द सेम अमाउंट ऑफ वर्क इन 12 डेज। ये दो कंडीशन है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है कि इन हाउ मेनी डेज 2 मैन प्लस 3 वुमेन कैन फिनिश द सेम वर्क। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेम कंडीशन, कुछ नहीं करना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना। क्या मल्टीप्लाई कर देना, 120 एम प्लस 180 वुमेन इज इक्वल टू 108 मैन प्लस 216 वुमेन। ठीक है, मतलब कि इसको मल्टीप्लाई करके हमने यहाँ पर लिखा और इसको मल्टीप्लाई करके हमने यहाँ पर लिखा। इन दोनों इक्वेशंस को हमने इक्वेट किया, तो यहाँ से हमारा मैन एंड वुमेन का रिलेशन आ जाएगा, कितने मैन कितने वुमेन के मतलब एफिशिएंट हैं। तो 1 मैन, यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो 3 वुमेन के इक्वल आएंगे, है ना। और फिर हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर पुट करेंगे तो कितना आया ये, 3 दूनी 6 प्लस 3 वुमेन इज इक्वल्स टू 9 वुमेन। अभी देखो 9 वुमेन का टोटल वर्क हमें निकालना है, जो हमारा आंसर होगा। और इसी इक्वेशन को, जो ये हमने निकाला है रिलेशन, इस रिलेशन को ही हम किसी भी एक ऊपर वाली इक्वेशन में इक्वेट करके कर लेंगे, निकाल लेंगे कितने दिन हुए। सपोज 1 मैन 3 वुमेन है तो 9 27 वुमेन प्लस 18 वुमेन कितने दिन में कर रहे हैं, 12 दिन में ख़त्म कर रहे हैं, है ना। इक्वेशन ऐसे चेंज हो जाएगी। 27 प्लस 18 कितना हुआ, 8 7 15, 2 और 2 4, 45 वुमेन 12 डेज में ख़त्म कर रहे हैं। तो 9 वुमेन कितने दिन में करेंगे, देखो 45 वुमेन 12 दिन में करेंगे, तो 9 वुमेन ऑब्वियसली ज़्यादा दिन में करेंगे। तो इसको क्या करेंगे, 12/9 इंटू 45, 9 पंजे 45, कितना है 60 डेज आंसर। ठीक है, तो यही क्वेश्चन होता है टाइम एंड वर्क में, इससे ज़्यादा और कुछ आता नहीं। एक और क्वेश्चन आता है, उसमें हम MDH फार्मूला यूज़ करते हैं। MDH फार्मूला, आप लोगों ने MDH के मसाले खाए होंगे, लेकिन अब यहाँ पर MDH फार्मूला यूज़ करो। MDH मतलब क्या है कि मैन, M डिनोट्स करता है मैन, कितने मैन है, D डिनोट्स करता है कितने डे हैं, और H डिनोट करता है कितने आवर है, एक दिन में कितने घंटे काम किया। ठीक है, W भी है यहाँ पे, W हमारा वर्क होता है, टोटल वर्क। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, दो कंडीशन गिवन होती हैं। सिमिलरली जैसे अभी हमने देखा 15 मैन और 2 वुमेन इतने दिन में काम कर रहे हैं, तो ऐसे कंडीशंस होती हैं। तो इसमें हमारा फॉर्मूला क्या बनता है, M1D1 H1 डिवाइड बाई W1 इज इक्वल्स टू M2D2 H2 डिवाइड बाई W2। इस फॉर्मूले का हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये फार्मूला जब हम यूज़ करते हैं, इसका मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ कि कैसे ये फार्मूला हम यूज़ करते हैं, कहाँ पर यूज़ करते हैं। सपोज क्वेश्चन इज लाइक दिस, क्वेश्चन इज लाइक दिस, 40 मैन कैन कट, है ना, 60 trees in 8 hours. If 8 men leave the job, how many trees will be cut in 12 hours? है ना, how many trees can be cut in 12 hours. सॉरी। तो अब यहाँ पर क्या है, देखो हमारा M1 कितना है 40, ठीक है ना, और M2 कितना है, 8 मैन लीव कर गए तो कितना बचा 32। D1 हमें गिवन है D1 नहीं है, D1 है ना, इसको हम 8 आवर्स ही ले लेंगे। D2 कितना है
12 आवर्स है ना। W1 कितना है 60 ट्रीज, टोटल वर्क 60 का है। W2 हमें निकालना है कितना है, तो MDH फार्मूला लगाएंगे, क्या होगा M1D1H1 डिवाइड बाई W1 इज इक्वल्स टू M2D2H2 डिवाइड बाई W2। M1 इज 40 इंटू 8, H हमारे पास है नहीं, ज़रूरत नहीं है इसकी H की, है ना, एंड डिवाइड बाई 60 इज इक्वल्स टू M2 इज 32 इंटू D2 हमें निकालना है, D2 की वन है 12 आवर्स सॉरी, और W2 निकालना है। तो W2 यहाँ से इक्वेट करेंगे तो कितना आएगा 40 इंटू 8 डिवाइड बाई 60, and 32 इंटू 12 बाई W2 इज दिस। तो W2 कितना आया यहाँ से, इसको ऐसे इधर ले जाओ, इसको ऐसे इधर ले जाओ, 32 इंटू 12 इंटू 60 डिवाइड बाई 40 इंटू 8, ठीक है ना। 4 तिया 12, 8 चौक 32, 4 तिया 12, 4 इंटू 3 इंटू 6 इज 72 ट्रीज आंसर। ये हमारा MDH फार्मूला है, ठीक है ना। 40 मैन कैन कट इन 60 ट्रीज इन 8 आवर्स इफ 8 मैन लीव, और 12 घंटे में कितने पेड़ वो काटेंगे। एक और एग्जांपल से इसको समझते हैं। 5 मैन कैन प्रिपेयर, है ना, 5 मैन कैन प्रिपेयर 10 टॉयज इन 6 days, 10 टॉयज इन 6 days, working 6 hours in a day, working 6 hours in a day. Then in how many days? Then in how many days can 12 men prepare 16 toys? Can 12 men prepare 60 toys working 8 hours a day? Working 8 hours a day. क्वेश्चन समझ में आ गया। तो अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, डाटा लिखेंगे। डाटा क्या है, MDH फार्मूला लगाएंगे। MDH पहले क्या है M1D1H1 डिवाइड बाई W1 इज इक्वल्स टू M2D2H2 डिवाइड बाई W2। M1 कितना है 5, M2 कितना है 12, D1 कितना है 6, D2 हमें निकालना है, H1 कितना है 6 आवर्स है, H2 कितना है 8 आवर्स है, W1 कितना है 10 टॉयज है, W2 60 टॉयज है। सारे पैरामीटर्स हमें पता है, केवल D नहीं पता, D2 कितना है, कितने दिन। तो ये हम निकालेंगे इसको इन इक्वेशन में डाल के। M1 देखो 5 इंटू D1 कितना है 6 इंटू H1 कितना है 6 अपॉन W1 कितना है 10 इज इक्वल्स टू M2 कितना है 12 इंटू D2 कितना है नहीं पता, इंटू H2 कितना है 8 डिवाइड बाई W2 कितना है 60। तो इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करेंगे एंड वी विल गेट 6 1 6, 6 2 12, 2 3 15/8 ना, और ये 6 इधर चला गया इंटू 6, 45/4 डेज आंसर। ठीक है, अगर अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो।